आज की वीडियो में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के एमसीक्यू क्वेश्चन की स्टडी करेंगे। ये वीडियो हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इज इन। द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इज इन, निम्न में उच्चतम बंध कोण है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है इसका NH3। अब इसका NH3 आंसर कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसका NH3 आंसर कैसे है। लेकिन इसका आंसर बताने से पहले हम ये सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन पहले इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये इजी लगेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले सेकंड क्वेश्चन से, फिर थर्ड क्वेश्चन करेंगे, बाद में फर्स्ट पर अपन आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इज इन। द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इज इन, निम्न में अधिकतम बंध कोण है। तो इन चार ऑप्शन में से हमको बताना है कि किस में बंध कोण सबसे ज्यादा है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए कि यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ये सारे एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। देखो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, ये 16 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और ये जो हाइड्राइड्स हैं ये सभी 16 ग्रुप के हैं। तो हम एक काम करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये 16 ग्रुप हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 16 ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से होते हैं। देखिए, ओ, से, टे, पो, ये ना इस तरह से होते हैं। ठीक है, ओ श्याम शीतल तेरे पाँव, है ना। ठीक है, तो अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर ये 16 ग्रुप है और 16 ग्रुप से ये टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे अगर हम चलते हैं तो इनका एटॉमिक साइज यानी इनका जो परमाणु आकार है वो नीचे आने पर क्या होता है डियर? इंक्रीज होता है। इनका एटॉमिक साइज ऊपर से नीचे जब हम ग्रुप में चलते हैं तो इनका एटॉमिक साइज क्या होता है डियर? इंक्रीज होता है। ठीक है, इनका परमाणु आकार बढ़ता है। दूसरी बात, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी ऋण विद्युता यानी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक, एक बार फिर से सुनो, किसी भी ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो इनका एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इनका परमाणु आकार बढ़ता है और ऋण विद्युता क्या होती है? घटती है। ठीक है, अब अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो याद रखिए इनमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इनमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन वो भी क्या होगा डियर? डिक्रीज होगा। ये देखिए यहां पर क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। ठीक, जब बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीज होगा तो इनका बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होगा। यहां पर ये बॉन्ड एंगल भी क्या होगा डियर? डिक्रीज होगा। तो पहले इस बात को हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए समझते हैं, बाद में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। देखिए कैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं डियर। देखिए, अगर हम इस 16 ग्रुप में टॉप टू बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो इनका एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि एवरी न्यू इलेक्ट्रॉन इंटर इन अ डिफरेंट शेल, हर नया इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल में आता है, इसलिए इनका साइज बढ़ता है। अब साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो इनका बॉन्ड पेयर रिपल्शन वो क्या होगा? वो भी कम होगा। जब बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा?
वो भी कम होगा। ठीक, अब इसको हम समझते हैं कुछ इस तरह से, जिससे आपको समझ और अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इनमें से कोई भी दो हाइड्रेट को लेकर समझा जा सकता है। जैसे यहाँ पर अगर मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ये देखिए। ठीक है, आपको पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 और ये 2 ये हो गए। ठीक है, उसके बाद मैंने किसको ले लिया डियर? सल्फर को ले लिया। ठीक है, तो ये सल्फर को ले लिया यहाँ पर। ठीक, इसके पास भी मैंने यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से कर दिया। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ सेलेनियम को ले लिया, ये देखिए सेलेनियम को यहाँ पर ले लिया। इसमें भी हम 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से कर देते हैं, ये कर दिए। अब देखिए क्या होगा, आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी कम है और इसकी और कम है। तो होगा क्या? होगा ये, इधर देखिए यहाँ पर ये H मैंने इस तरह से कर दिया, यहाँ पर ही मैंने H इस तरह से कर दिया, यहाँ पर भी H मैंने इस तरह से कर दिया, यहाँ पर मैंने H इस तरह से और इसको भी मैंने ऐसे कर दिया। अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो क्या होता है कि इन H और O के बीच में जो शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ज़्यादा क्लोज होंगे, यानी कि इसके पास होंगे। इधर भी ऐसे कर देते हैं। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए जो शेयर पे इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसके कंपैरिजन में क्या होंगे? थोड़े दूर होंगे, यानी इस तरफ दूर होंगे। ये तो थोड़े से दूर बना रहा हूँ यहाँ पर। सेलेनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से भी कम होती है, इसलिए और इसके दूर बना दिए मैंने यहाँ पर इस तरह। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें कि इन बॉन्ड पेयर ये पास होने की वजह से इसमें रिपल्शन क्या होगा? मोर होगा, यानी मोर रिपल्शन होगा। ठीक है, ये मोर रिपल्शन होगा। मोर रिपल्शन होगा तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज़्यादा होगा। यहाँ पर रिपल्शन क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि इनकी और इनकी डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ से लगा के यहाँ तक की डिस्टेंस, ठीक है, ये ज़्यादा है। और यहाँ से भी क्या इसकी डिस्टेंस ज़्यादा दिख रही है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? लेस रिपल्शन होगा, लेस रिपल्शन होगा। और इन तीनों का अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए लीस्ट रिपल्शन है। ये देखिए ये लीस्ट रिपल्शन है। तो जब लीस्ट रिपल्शन होगा तो इसके एंगल में क्या होगा कि ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी यहाँ आप समझने की कोशिश करें कि यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड एंगल क्या होगा? बड़ा होगा, ऐसे होगा। ये ऐसे हो फैलेगा, कैसे फैलेगा? ऐसे। कैसे फैलेगा? ऐसे। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसमें क्या होगा? ये कम हो पाएगा, इसमें ये और कम हो पाएगा। ठीक है, अब एक बात को और समझिए कि आपके दिमाग में एक चीज़ और चल रही होगी कि यहाँ पर ये जो लोन पेयर है इनका क्या होता होगा। तो देखिए जैसे एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है। ठीक है, तो इन लोन पेयर का आपस में भी रिपल्शन होता है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो ऑर्डर ऑफ रिपल्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिपल्शन जो होता है वो ऐसे होता है, लोन पेयर के बीच में ज़्यादा रिपल्शन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम होता है कब? बॉन्ड पेयर के बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि लोन पेयर का आपस में रिपल्शन यहाँ सबसे ज़्यादा होगा, फिर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल करेगा, ये लोन पेयर भी इस बॉन्ड पेयर को क्या करेगा? रिपल करेगा, फिर इनका आपस में भी क्या होगा? रिपल्शन होगा। ठीक है, तो आप इस बात को ज़रा समझिए कि वैसे ये जो H2O है, यहाँ पर H2S है और यहाँ पर H2SE है, इन सब में sp3 हाइब्रिडेशन होता है। ठीक है, क्योंकि दो लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर, तो ये sp3 हाइब्रिडेशन इसमें होता है। तो एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए।
समझ में आया? लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 109 डिग्री 20 मिनट का तो होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये इनका भी रिपल्शन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल करता है, ठीक है, इधर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपल करता है, फिर ये बॉन्ड पेयर इनका भी आपस में रिपल्शन होता है। तो इस तरह से क्या होता है, इनमें ये सारा प्रोसेस होता है जो कि आपने देखा ही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात को जरा समझिए कि लोन पेयर सब में एक जैसे है। इधर भी देखिए वही फिनोमिना है, यहाँ पर भी देखिए वही फिनोमिना है, ठीक है। यहाँ पर भी लोन पेयर का रिपल्शन, यहाँ पर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर सब जगह एक जैसा है। मगर अंतर आएगा तो कहाँ आएगा? यहाँ पर अंतर आएगा। इसीलिए यहीं से इस एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। कैसे? कि बॉन्ड पेयर रिपल्शन अगर ज़्यादा है यहाँ पर, तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये लोन पेयर की वजह से तो एंगल कम हो जाता है। कितना? 109 डिग्री 20 मिनट से कम हो गया। अगर यहाँ पर लोन पेयर नहीं होते तो इनका एंगल कितना होता? 109 डिग्री 20 मिनट। ये लोन पेयर की वजह से क्या हुआ कि इसने, देखो ये क्या होता है इसको समझे आप। ये लोन पेयर के बीच में जब रिपल्शन होगा तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, फिर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा तो ये पास में आ जाएगा, फिर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा तो ये और पास में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये बॉन्ड पेयर भी आपस में रिपल्शन करेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि इनका जो एंगल होता है वो चेंज होता चला जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि सेम फिनोमिना तीनों में लग रहे हैं, क्योंकि तीनों के पास दो दो लोन पेयर है ना। डिफरेंस कहाँ पर है? सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए ये शेड पे इलेक्ट्रॉन इसके क्लोजर है। इसमें कम है तो इससे डिस्टेंस बढ़ गई, इसकी और कम है तो और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गई। तो इसीलिए हम ये वाला रिपल्शन बताते हैं। ये रिपल्शन अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल इसका बढ़ जाएगा, ये रिपल्शन कम है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। ये बॉन्ड एंगल ये भी ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ रिपल्शन और कम है। इसीलिए इनके जो एंगल होते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। इनके एंगल देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें H2O की बात करते हैं, H2S की बात करते हैं, H2SE की बात करते हैं और H2TE की बात करते हैं, तो यहाँ H2O का जो बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री, ये देखिए। इसका होता है 92.1 डिग्री, इसका होता है 91 डिग्री और इसका कितना होता है डियर? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि इन चारों के अंदर सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इसका है। क्यों? क्योंकि ये इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये शेयर पे इलेक्ट्रॉन इसके काफ़ी करीब है, ये भी करीब है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कम है, तो रिपल्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा, तो ये फेल जाएगा। फेलने से मतलब क्या होता है कि अगर इनके बीच में रिपल्शन होगा तो सपोज ये इनके बीच में इस तरह से बॉन्ड है, रिपल्शन ज़्यादा होने पर क्या हो जाता है? फेल जाता है। नहीं, ऐसे हो जाता है, ऐसे। फिर से देखिए, शुरू में ऐसे था, ये इस तरह से। रिपल्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? ये साइज में बड़ा हो जाएगा, तो इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? ये बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको? तो यहाँ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट देखिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स 16 ग्रुप में 16वें समूह में जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो प्रत्येक नया इलेक्ट्रॉन अलग अलग कोश में प्रवेश करता है, जिससे इनका परमाणु आकार बढ़ता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर अगर हम चलते हैं तो इनका परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है। परमाणु आकार बढ़ने पर इनकी ऋण विद्युता क्या होती है? घटती है। जब ऋण विद्युता घटेगी तो इनमें बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण वो क्या होगा? घटेगा। और जब बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण घटेगा तो इनका बंध कोण भी क्या? वो भी घटेगा, यानी बंध कोण भी इनका क्या रहेगा? कम रहेगा, ठीक है। और यही कारण है क्या कि इसमें अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर ये देखिए H2O का बंध कोण 104.5 डिग्री है, H2S का और कम है, H2SE का और कम है और H2TE का और कम है। ऐसा क्यों? उसका रीज़न है ना कि अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो इनका एटॉमिक साइज तो बढ़ता है इस ऑर्डर में,
इस ऑर्डर में एटॉमिक साइज, इस क्रम में इनका परमाणु आकार तो बढ़ता है, मगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इस ऑर्डर में क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। डिक्रीज होने की वजह से इनका बॉन्ड एंगल भी क्या होने लगता है, घटने लगता है। ये देख रहे हैं आप, ये घट रहा है, ये बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे तो वहाँ से क्लियर और हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पर इसका आंसर हमें पता चल गया कि इसका आंसर क्या है डियर, H2। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3rd नंबर। ये देखिए, द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इज इन, निम्न में उच्चतम बंध कोण किसका है। तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको कि इसका आंसर है डियर NH3। बिल्कुल सेम वही आंसर है, सेम उसी तरह से आंसर इसको करना है जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। तो चलो एक बार और आप देख सकते हो, दो किस तरह से। देखिए यहाँ पर ये सभी एक ही फैमिली के हाइड्राइड्स हैं। देखो ये 15 ग्रुप के एलिमेंट यानी कि 15वें समूह के तत्व अगर आप देखें, जैसे न, प, अस, सब, बी, है ना, हमने यहाँ तक लिख लिया इसको, न, प, सब, बी। ठीक है, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अब देखो यहाँ पर अगर आपको पता है कि ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं हम, तो एटॉमिक साइज क्या होता है इनका, इंक्रीज होता है। ये इंक्रीज, इनका परमाणु आकार बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। इनकी ऋण विद्युतता क्या होती है, घटती है। अब इनमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण, यानी बॉन्ड पेयर रिपल्शन, वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये देखिए, और जब बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम होगा तो आपको पता है बॉन्ड एंगल वो भी कम रहेगा, यानी वो भी डिक्रीज हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा डियर, ये डिक्रीज हो जाएगा। इसका आंसर बिल्कुल अभी हमने एक्सप्लेनेशन किया था बिल्कुल उसी तरह से, तो इसको क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे डियर, देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, जैसे देखो न, प, अस, सब, बी, लेकिन चलो बी आई तक भी कर देते हैं। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, है ना। अब यहाँ पर S3 लगा दो सब में, इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए एंड ये देखिए। अब इनके बॉन्ड एंगल मैं आपको बता दूं, जैसे NH3 का बॉन्ड एंगल है 107 डिग्री, ठीक है, और PS3 का हम चाहें तो लिख सकते हैं 93.6 डिग्री या फिर 94 डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक, अब AS3 का होता है 91.8 डिग्री, हम चाहें तो इसको 92 डिग्री भी लिख सकते हैं। और इसका होता है SBS3 का 91.3 डिग्री, हम चाहें तो लिख सकते हैं इसको, ये देखो 91 भी लिख दो चलेगा, क्योंकि 5 से बड़ा होता है तो फिर एक इंक्रीज करते हैं, वरना वही रहने देते हैं, है ना। यहाँ 5 से छोटा है 3 है, इसलिए 91 डिग्री हमने रहने दिया। और इसका होता है डियर कितना, 90 डिग्री। अब आप खुद देखिए कि जो अभी हमने एक्सप्लेन किया उसी के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। तो एक बार और देख सकते हैं इसको कैसे, देखो अगर ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इस ऑर्डर में इनका एटॉमिक साइज वो इंक्रीज होता है। ये देखिए इनका परमाणु आकार इस तरफ क्या होता है, बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑर्डर में क्या हो रही है, इनकी डिक्रीज हो रही है। इनकी ऋण विद्युतता इस क्रम में क्या हो रही है, कम हो रही है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग ही इनका बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये देखते जाइए, ये कम हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल उसी ऑर्डर में क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। बंद कोण भी क्या हो रहा है, इनका घट रहा है। तो बस इसमें एक बात आपको समझ आ रही है कि जब सेम ग्रुप के हाइड्राइड्स होते हैं तो आपको
इलेक्ट्रो नेगेटिविटी मैन फैक्टर मानकर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए मैंने क्या बोला। अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो इसमें देख लीजिए NH3 हाईएस्ट था, ये चीज़ हम जानते थे, ये देखिए, और हमने निशान भी लगा दिया कि हाँ यही इसका आंसर है। मगर मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा देखिए कि थर्ड क्वेश्चन को आप देखिए, एक ही फैमिली के हाइड्राइड्स हैं, और सेकंड क्वेश्चन को आप देख रहे हो, इसमें भी एक ही फैमिली के हाइड्राइड्स हैं, है ना। तो जब एक ही फैमिली के हाइड्राइड्स, एक ही परिवार के हाइड्राइड्स होते हैं और उनमें बॉन्ड एंगल यानी बंद कोण बताना हो तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज़ करेंगे। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने पर इनका बॉन्ड एंगल कम होगा। ठीक है, बस ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। अब डियर हम आते हैं कहाँ पर? हम इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं फर्स्ट, जिसको हमने ड्रॉप कर दिया था। अब इसमें आप खुद देखिए कि न प अस, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ठीक है, भिखारी भग गया इसमें से। अब यहाँ पर क्या बचा डियर? इसकी जगह कौन आ गया? पानी आ गया। तो कहने का मतलब ये तीन एलिमेंट जो है 15 ग्रुप के हैं, है ना, अभी आपने देखा, और ये 16 ग्रुप का है। ठीक है, तो 15 ग्रुप में आपने देखा कि इसका हाईएस्ट डेवलपमेंट होता है, और 16 ग्रुप में देखा आपने इसका माफ करना, इसका हाईएस्ट बॉन्ड एंगल होता है। वेरी वेरी सॉरी, इसका बॉन्ड एंगल क्या होता है डियर? हाईएस्ट। कितना था? लिख देते हैं 107 डिग्री। ठीक है, और ये जो H2O है इसका अपनी फैमिली में हाईएस्ट बॉन्ड एंगल था यानी बंद कोण था। ठीक है, कितना था ये भी आपको पता है, 104.5 डिग्री। अब लेकिन यहाँ पर आप खुद देखिए कि बताना क्या है हमको, द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इज इनमें अधिकतम बंद कोण किसका है? तो आंसर क्या है डियर इसका? NH3। ठीक है, अगर हम वैसे भी कंपैरिजन करना चाहें तो हम कंपैरिजन आपको करके दिखा देते हैं कि इसमें कंपैरिजन किस तरह किया जा सकता है। तो डियर देखिए कैसे किया जा सकता है, आप समझ जाएंगे। यहाँ पर आप NH3 को ऐसे कर लीजिए, ये देखिए, आपको पता है NH3 में नाइट्रोजन जो होता है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए, इस तरह से कर दिए। ठीक, अब क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए कि NH3 बनाना है, तो मैंने इस तरह से NH3 को ड्रॉ कर दिया। इधर मुझे H2 बनाना है, मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया, है ना। अब देखना क्या होगा, यहाँ अगर आप ध्यान दे रहे हो तो सिर्फ एक ही लोन पेयर है, ये लोन पेयर एक ही है। यहाँ ध्यान दे रहे हो तो एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है। ठीक है, यहाँ 2 लोन पेयर है। तो नेचुरली क्या होगा कि ये लोन पेयर के बीच में ज़्यादा रिपल्शन होगा, फिर ये लोन पेयर क्या करेगा? इस बॉन्ड पेयर को नीचे की तरफ धकेलेगा, और ये लोन पेयर भी इसको नीचे की तरफ क्या करेगा? धकेलेगा। तो इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा? ज़्यादा कम हो जाएगा। आपको पता है इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है, इसमें भी sp3 है, लिख देता हूँ मैं कि इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है, इसमें भी sp3 है। तो दोनों में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, दोनों में ही होना चाहिए। मगर लोन पेयर की वजह से नहीं हो पाता, इसमें सिंगल लोन पेयर की वजह से नहीं रह पाता, इसमें 2 लोन पेयर की वजह से नहीं रह पाता। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, किसके पास 2 लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर के बीच में ज़्यादा रिपल्शन होगा, यानी लोन पेयर के बीच में अधिक प्रतिकर्षण होगा। फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होगा, इधर भी। फिर इनका बॉन्ड पेयर के बीच में भी आपस में प्रतिकर्षण रहेगा। तो होता ये है कि इसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री रह जाता है, यहाँ पर इनके बीच का एंगल। यहाँ अगर हम देखें तो एक ही लोन पेयर है, एक लोन पेयर होने की वजह से ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, इधर भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन कम हो पाएगा, क्योंकि ये वाला है ना इसको ज़्यादा रिपल नहीं कर सकता और न ही इसको रिपल कर सकता है, क्योंकि अगर 2 लोन पेयर होते तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती, तो ये इसको फिर रिपल करता है, इसको रिपल करता। मगर यहाँ तो एक ही लोन पेयर है, तो ये कम रिपल करेगा, तो इनके बीच का जो एंगल है यहाँ पर वो क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। कितना रहेगा? 107 डिग्री। ठीक डियर, तो ये समझ में आ गया ना? यस। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिए 4th नंबर, सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डैश प्रोसेस। तो आपको मैं बता दूं कॉन्टैक्ट प्रोसेस इसका आंसर है। सल्फ्यूरिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोसेस, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण निम्न विधि के द्वारा होता है। हिंदी में यह सतत प्रक्रम, तो यही इसका क्या आंसर है। अब मैं आपको डियर स्टूडेंट बता दूं कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम कंसंट्रेटेड H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। ऑसवाल्ड प्रोसेस से हम डाइल्यूट HNO3 का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बाद में कंसंट्रेट कर लेते हैं। हेबर प्रोसेस से हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, और डीकन प्रोसेस से हम क्लोरीन का फॉर्मेशन करते हैं। एक बार फिर से देखिए, डीकन प्रोसेस से क्लोरीन, हेबर प्रोसेस से अमोनिया, ऑसवाल्ड प्रोसेस से HNO3, है ना, नाइट्रिक एसिड। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या, H2SO4, कौन सा, कंसंट्रेटेड H2SO4। हाँ, अगर लेट चेम्बर मेथड होता है यहाँ पर, तो उससे हम डाइल्यूट H2SO4 बनाते हैं। याद रखिए, लेट चेम्बर मेथड से हम डाइल्यूट H2SO4 बनाते हैं, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस से हम कंसंट्रेटेड H2SO4 का फॉर्मेशन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 5th, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज। तो इसका आंसर वही है डियर, ये देखिए ए ऑप्शन, ओ स से टेपो, ओ श्याम शीतल तेरे पाँव, यही आंसर है। क्यों, क्योंकि ग्रुप में अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, एवरी न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर इन अ डिफरेंट शेल, प्रत्येक नया इलेक्ट्रॉन अलग अलग कोश में प्रवेश करेगा, जिसकी वजह से इनका शेल क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, और साइज बढ़ेगा, ठीक है, क्या बढ़ेगा, शेल, यानी कि इनका आकार बढ़ेगा, यानी कि पहले इनके कक्ष बढ़ेंगे, कोश बढ़ेंगे, बाद में इनका आकार बढ़ेगा। तो हिंदी में फिर से सुन लें, अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, तो प्रत्येक नया इलेक्ट्रॉन अलग अलग कोश में प्रवेश करता है, जिसके कारण इनमें कोश की संख्या में वृद्धि होती है, परिणाम स्वरूप इनके आकार में वृद्धि होती है। इंग्लिश में सुने आप, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, एवरी न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर इन अ डिफरेंट शेल, डिफरेंट शेल में आने की वजह से क्या होगा कि इनका शेल बढ़ेगा, शेल बढ़ने से इनका साइज इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6th है, एट रूम टेम्परेचर HCl इज अ गैस वाइल HF इज अ लिक्विड। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज बिकॉज, इसका कारण क्या है, हिंदी में सुने, कमरे के तापमान पर HCl गैस है, जबकि HF जो है द्रव होता है, क्यों, इसका कारण है, तो बता दो, इसका आंसर है डियर HF यानी हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा क्यों, तो डियर स्टूडेंट्स एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप फोन देखते हो, फोन का मतलब होता है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0, ऑक्सीजन की होती है 3.5 अप्रॉक्स, और नाइट्रोजन की होती है 3.0। तो ये इनकी क्या है डियर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशंस क्या होती हैं, तो डियर देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशंस दो होती हैं। सबसे पहले हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सेकंड होता है स्मॉल एटॉमिक साइज, ये दो कंडीशन ओबे होना चाहिए, तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। फिर से सुनो, हाइड्रोजन बंद बनाने की दो शर्तें होती हैं, परमाणु आकार छोटा होना चाहिए और ऋण विद्युतता उच्च होना चाहिए। तो इनके परमाणु आकार छोटे और ऋण विद्युतता क्या इनकी उच्च है, इसीलिए क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो कहीं पर भी किसी भी कंपाउंड में जहाँ पर आपको फोन नजर आता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नजर आता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। अब दिमाग में बात आती है HCl में क्यों नहीं होगा, तो मैं बता दूंगा आपको, जरा देखिए, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली नाइट्रोजन के आसपास होती है, लेकिन इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। लार्ज साइज की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, ठीक डियर।